तो चलिए मित्रों, शुभारंभ करते ट्रंप का रिवर्सल किया। देखिए, ट्रंप ने कल कहा कि आई एम द गार्डियन एंजल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे हमारा अमेरिकन का आधिपत्य रहेगा और जो भी यहां से ट्रांजिट करेगा हम उसका जात धर्म नहीं पूछेंगे, लिटरली फ्रेंड ऑफ वो, बट आपको हमें 20% ऑफ द कार्गो, जो आपका कार्गो का 20% हमें ट्रांजिट टैक्स देना पड़ेगा, वो हमसे ट्रांजिट टैक्स लेंगे। इसको लेके काफी विवेचनाएं हुई। मैं अभी 5 बजे के मेरे शो में था, तो मुझे मेरी जो बहन है एंकर, वो पूछी, सुमित जी ये टैक्स का क्या मतलब? मैंने कहा हो सकता है ट्रंप है, ये रिवर्स भी हो जाए। मैंने ये कहा था, आप मेरा 5 बजे का शो जो रेगुलरली देखते हैं वो जानते हैं, और यही हुआ है। ट्रंप ने बहुत बड़ा दाम खेला। क्यों? क्योंकि अराची का एक स्टेटमेंट आया, उसने कहा हाँ 20% ऑफ द कार्गो, नॉट अ बिग डील। आपने सही दर लगाई है टैक्स की। मैं प्रेसिडेंट ट्रंप से फॉर अ चेंज इसको लेके सहमत हूं, और यही टैक्स होना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को की टैक्सिंग को लेजिटिमाइट करने की जो कोशिश ईरान की थी, वो ट्रंप पे भारी पड़ गई। और ट्रंप ने क्यों ट्रेड ऑफ किया, उसके पीछे की कहानी क्या है, और मेरे को आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। ये टैक्स नहीं लगने वाला है। मैंने 5 बजे बोला था कि मेरे को लगता है ट्रंप इसको रिवर्स करेगा। कहते हैं कभी कभी मां सरस्वती आपकी जेवा पे बैठती है, वही हुआ। ये टैक्स रिवर्स हो गया। देयर बी नो टैक्स पेएबल ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की रेस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका की। अमेरिका आपको ट्रांजिट कराएगा एंड अमेरिका विल मेक श्योर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज ओपन। बट जो साइड लाइन में गेम है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे अभी अमेरिका का कब्जा होने वाला, और आने वाले टाइम में डोंट बी सरप्राइज अगर इसका नाम ट्रंप स्ट्रेट पड़ जाए, तो आप हैरान मत होइएगा और ये मत बोलिएगा सुमित भाई आपने बतानी, ट्रंप स्ट्रेट भी इसका नाम पड़ सकता है आने वाले टाइम में। और एक और डेवलपमेंट इसके साथ मेरे को आपको बताना है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं आपको बता रहा हूं। और ईरानियों का एक कमेंट आया था, बोला ओ वेरी गुड ट्रंप, आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की रक्षा आप कर रहे हो, हमें विदेशी चौकीदार की जरूरत नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की रक्षा करने के लिए। हमारी सेना और हमारी नेवा काफी है। कहां? पर्शियन गल्फ के नीचे जो सेना है, अच्छा जो नेवी, अच्छा ऊपर मतलब रूहानी नेवी, मैंने उनको कहता हूं रूहानी नेवी, वो ऊपर जन्नत से हूर की गोद में से कंट्रोल करेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। वेल रूहानी नेवी बेस्ट ऑफ लक। तो रूहानी नेवी इसको कंट्रोल करेगी, उन्होंने कहा था। और ये कहा हुआ, अब क्या हुआ, एक पोस्ट है टीम, मैंने आपको एक पोस्ट भेजा है, लेट मी रीड दैट पोस्ट आउट टू यू, और इसकी कहानी मैं आपको समझाऊंगा, सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देन आई विल टेक यू टू व्हाट हैपेंड इन द वॉर, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आई नो यू वांट टू नो दैट। ये सारी चीजें हम आप बात करेंगे, फिर खारे लाइन पे आएंगे। ट्रंप का पोस्ट जरा टीम मेरी दिखा दे, तो आई टेक यू फॉरवर्ड व्हाट इज हैपनिंग, और क्या हुआ और क्या कहानी है ये खारग आइलैंड को लेके, एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इतनी इंपॉर्टेंट घटना क्यों है। कैन वी हैव अ पोस्ट अप प्लीज, इट्स इन द ग्रुप जी। देखिए, ट्रंप ने बोला 20% टैरिफ लूंगा, मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को कंट्रोल करूंगा। मल्टीपल टैंकर्स हैव बीन हिट यस्टरडे, मल्टीपल टैंकर्स, किसी में नुकसान हुआ, किसी में नहीं हुआ, किसी में कम हुआ, किसी में ज्यादा हुआ, बट द मल्टीपल टैंकर्स हैव बीन। ये यहां पोस्ट आ गया बॉस, लेट मी रीड इट फॉर यू सो दैट वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। All is flowing like never before thanks to the awesome power of the United States military. A special salute to Secretary of War Pete Hegseth, Chairman of Joint Chiefs and Staff General Diane Crane, and Commander of the United States Central Command Admiral Bright Cooper, all of them. Because of them, the members of the most powerful military anywhere in the world. By so far, the Strait of Hormuz is open to all ships. The point to be noted is all ships except for Iran. Okay, this is because they are lying violent, malicious leadership which has taken them to the path of total destruction. ईरान का ब्लॉकेड के बारे में भी बात करनी, will be talking about the total destruction. We therefore have full blockade. We therefore will have a full, but only for ships coming to and going to Iran ports or carrying anything to do with them. तो जो ब्लॉकेड होगा ईरान और ईरान के पोर्ट संबंधित ही होगा, ईरान का ही ब्लॉकेड होने वाला। मुझे लगता है थोड़ी देर में वो ब्लॉकेड शुरू होने वाला है, अब तक शुरू होगा। Based on highly productive conversations with Middle Eastern leadership, I have decided to replace 20% United States reimbursement fee with trade and investment deals and various Gulf states will be making into United States. तो जो 20% टैरिफ की बात हो रही थी, इसको रिवर्स कर दिया गया। उसके एवज में, उसके बदले में गल्फ स्टेट्स विल इन्वेस्ट इन अमेरिका। मैंने कहा पैसा तो ट्रंप को चाहिए, यहां से ले वहां से चाहिए, गल्फ स्टेट्स विल इन्वेस्ट इन अमेरिका। ये चीज, ये बहुत बड़ी चीज है। Those investments will be massive, but at the same time extraordinary for them. And in the future, as everyone is aware, we have the largest dollar investment in the United States than any country in the history. But these investments will make them, even
larger, and we'll see factories, plants, and equipments pour into United States at historic level, which creates additional millions of highly paying American jobs. America winning again, winning like never before. The days of Iran killing hundred thousands of its people, 50,000 protests are over, and most importantly, Iran will never have a nuclear bomb again. Thanks for your attention. तो ये पूरा समावेश है, यानी कि वो 20% टैरिफ गया, उसके बदले में इन्वेस्टमेंट होगी, न्यूक्लियर बम बनाने नहीं है। दे कैन नॉट किल देयर प्रोटेस्टर्स, ये लाइन आपने नोट की है, दे कैन नॉट किल देयर प्रोटेस्टर्स, क्योंकि पीछे गिलाबाफ और ये सुप्रीम कोर्ट का जो जज था वो कह रहा हम जिसको मारे जो मर्जी करें, हमारी मर्जी, हम कुछ भी कर सकते। तो यहाँ एक वार्निंग लाइन है, कैन वी हैव द पोस्ट ऑफ नाउ। तो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज ऑन भारत विचार इज दैट कि सर ये रिवर्स कर लिया गया है, देयर इज नथिंग व्हिच इज पेएबल नाउ, कोई पैसा, कोई जजिया, कोई टोल, कोई टैक्स पेएबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो यहाँ इंपॉर्टेंट है, ईरान कैन नॉट किल इट्स प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर्स को आप नहीं मारोगे। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, ईरान का ब्लॉकेड का टाइमिंग है, आई डोंट नो हाउ मेनी आवर्स फ्रॉम नाउ, या लग चुका होगा या लगने वाला है। बाय द टाइम आई कम बैक टू यू टुमारो, ब्लॉकेड लग गया होगा, कोई भी शिप ईरान के पोर्ट नहीं जाएगा, ईरान के पोर्ट से नहीं निकल पाएगा। जो ईरान के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा था, वी नो हाउ टू लिव विद सैंक्शंस, बट कहानी ये है, ईरान की सरकार बैंकरप्ट है, $270 बिलियन के डैमेजेस अभी हुए, एंड द इकोनॉमी इज कोलैप्सिंग। regime has lost $270 billion US। आप बोलोगे सुमित भाई 270 का रेलेवेंस क्या है, जिस कंट्री का $56 बिलियन का बजट हो, इफ लूज, अगर आप $270 बिलियन लूज करेंगे, आप सोचिए आपने कितना पैसा लूज किया, एंड यू आर कोलैप्सिंग। तो आप गेम समझे ट्रंप का क्या, मैं आपको समझाता हूं। गेम ट्रंप का बिल्कुल आसान है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कब्जा करना चाहता है, कल को इसका नाम ट्रंप स्ट्रेट करेगा। अगर जिसका कब्जा बॉस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे, वो मिडिल ईस्ट के पूरे ऑयल, पूरी इकोनॉमी को कब्जा करता है। यू कंट्रोल द एंटायर मिडिल ईस्टर्न ऑयल एंड यू गॉड डैम इट कंट्रोल द पूरी इकोनॉमी, आप मिडिल ईस्ट की कब्जे में लाते हो। पैसे लो या ना लो, आपका इकोनॉमी और आपका ऑयल पे कंट्रोल हो गया, दैट इज वर्थ एवरीथिंग। आपने किला फतेह कर लिया, ये ट्रंप का गेम प्लान था, और ये गेम प्लान तब सुदृढ़ होगा जब चाइना अमेरिका से तेल लेने जाना पड़ेगा, बिकॉज चाइना को अमेरिका से तेल लेने जाना पड़ेगा। क्यों? अगर मैं अब आज आपको बोलूं कि IRGC को यूनाइटेड किंगडम ने आतंकवादी संगठन घोषित किया, यूरोपियन यूनियन तो उसे कहती थी, ऑस्ट्रेलिया भी कहती थी, मैं भारत सरकार से भी निवेदन करूंगा कि उसको एक आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। और द ब्रेकिंग न्यूज ऑन भारत विचार, रशिया में डिक्लेयर हिजबुल्लाह एज आतंकवादी संगठन। आपने कभी सोचा था पुतिन ये करेंगे? क्योंकि गेम क्या हो रहा है, गेम यूक्रेन का हो रहा है, और गेम है मिसाइल्स का, उसमें हम बात करने वाले हैं। ये यूक्रेन का गेम क्या और ये मिसाइल्स का गेम क्या, इसमें बात करने वाले हैं। थर्ड आइलैंड बॉस, देखो गेम ऐसा है, ईरान ने कहा अगर हमारे इंफ्रा पे अटैक किया, हम इसराइल पे अटैक करेंगे, और अभी कोशिशें पूरी हो रही है कि इजराइल को युद्ध में लाने की। लकली इजराइल हैज बीन वेरी स्मार्ट, इजराइल युद्ध में नहीं फंस रहा। अभी भी 24 घंटे हैं जहां इजराइल को सतर्क रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। क्यों? वो एक दिन आप भी जानेंगे, मैं भी जानूंगा, उस दिन आपको अपना कमेंट याद दिला दूंगा क्यों सतर्क रहने की जरूरत है। 24 आवर्स फॉर इजराइल। यहां देखिए कहानी क्या है, जो थर्ड आइलैंड है ये इंफ्रा का सबसे बड़ा हिस्सा आता है। ब्लॉकेड लगने वाला या लग चुका होता है, इट विल बी वर्क इन प्रोग्रेस। तो ब्लॉकेड लगने के बाद तेल बेचने की व्यवस्थाएं हो गई बंद। अगर तेल नहीं बेचना तो थर्ड आइलैंड किस लिए चाहिए? और अमेरिका को अब ईरान के तेल में इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं? पहले अमेरिका की मंशा थी क्या मैं ईरान के तेल पे कब्जा करूं वेनेजुएला की तरह। अब उनकी मंशा है कि मैं ईरान के तेल पे कब्जा नहीं करूंगा, मुझे रिजीम को सक्सेसफुल होने नहीं देना, मुझे रिजीम को ताकतवर होने नहीं देना। ये अमेरिकन्स की मंशा है। तो अगर आपको रिजीम को पावरफुल होने नहीं देना, द ओनली विकल्प यू है कि आपको खर्ग आइलैंड को बड़ा बर्बाद करना पड़ेगा। ट्रंप ने एक क्रिप्टिक ट्वीट आज किया है जिसमें वो खर्ग आइलैंड की तरफ इशारा कर रहा है। फॉर्मर जो ब्रैड कूपर की जगह था बंदा, उसने आज अमेरिकन मीडिया में इंटरव्यू दिया। और याद कीजिए वो जनरल हु सेड इट लॉन्ग बिफोर एंड गॉड सेव द सोल ऑफ लिंडसी ग्रैहम, उसने भी बोला था अगर आपको रेजिम को खत्म करना, विच आई एग्री, आपको खर्ग आइलैंड लेना पड़ेगा। मैंने भारत विचार में बहुत पहले डिक्लेयर किया था, इफ यू हैव टू टेक डाउन द रेजिम, यू हैव टू टेक डाउन खर्ग आइलैंड।
रिजीम की तब तक वक़्त या ज़रूरत है किसी को जब तक उनके पास तेल है। तेल खत्म खर गए तो 2-3 साल लगेंगे तेल वेल फिर लाने में। द रिजीम कैन नॉट सर्वाइव 4 इयर्स विदाउट। अगर आपको रिजीम को खत्म करना तो खारगिल लैंड खत्म करना, अगर आपने रिजीम को खत्म नहीं किया वो आपको खत्म कर देगी। वो ट्रंप तक एक ना एक दिन पहुंच जाएंगे एंड वन डे योर लक विल रन आउट मिस्टर प्रेसिडेंट। So if you want to get rid of them, you have to get rid out where they get money from. The only way they get money from is oil. और कुछ बेचने को वहां पे है नहीं। और हाँ, डोंट गेट इल्यूजन ये कम जहादी है ज्यादा, ये सारे जहादी, कोई 19 नंबर का, कोई 20 नंबर का, कोई 18 नंबर का, कोई 20 नंबर का। अगर जहादी नहीं होता तो इस रिजीम का पार्टी नहीं होता। मैसूद पेजेस्कियन को मैं 15 मानता हूँ, बाकी 19-20 वाले, 17 18-19-20 वाले, मैसूद नजबियत 15, बाकी यानी कि वो जहादी नहीं। इज द मोस्ट लिबरल जहादी अमंग्स द जहादीज। दैट इज हाउ आई लुक एट हिम। तो ये कहानी, क्योंकि पढ़ा लिखा तो थोड़ा पढ़ाई का कहीं तो इम्पैक्ट आएगा। तो ये आपके खारग आइलैंड को लेके आज मुझे लगता है व्यवस्था हो सकती है। यू माइट डोंट बी सरप्राइज कि आज रात को खारग आइलैंड पे अटैक हो सकता है और खारग आइलैंड की ईंट से ईंट आज रात को बच सकती है। लेट्स नॉट बी सरप्राइज दैट इट इज अ वेरी सॉलिड पॉसिबिलिटी बॉस, आज रात को खारग आइलैंड जाए।